आज 19 अप्रैल 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। 1. कोरोना वायरस का संयोजन, एयर इंडिया 31 मई तक सेवाओं के निलंबन का विस्तार करती है। नवीनतम विकास के साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपेट्स के लिए तत्काल प्रत्यावर्तन की उम्मीद अनिश्चित बनी हुई है। भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन एयर इंडिया ने शनिवार को 31 मई तक सेवाओं को रद्द करने पर विस्तार की घोषणा की। नवीनतम विकास के साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपेट्स के लिए तत्काल प्रत्यावर्तन की उम्मीदें अनिश्चित हैं। 14 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी तालाबंदी को 3 मई तक बढ़ा दिया था और यह माना गया था कि उस समय से उड़ान सेवा फिर से शुरू होगी। हालांकि एयर इंडिया ने कहा कि चल रही वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर एयरलाइन 31 मई तक सभी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए सभी बुकिंग बंद कर रही है। एयर इंडिया ने कहा 4 मई से यात्रा के लिए घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग खुली है। एयर इंडिया और इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के लिए जून से टिकट बुकिंग अब खुली है। स्थिति की लगातार समीक्षा और अद्यतन किया जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस अबू धाबी कार्यालय ने नवीनतम विकास की पुष्टि की। 2. संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस, भारतीय मिशन कोविड-19 हिट एक्सपर्ट साझा आवास से बाहर निकलने में मदद करते हैं। दूतावास के बीच भोजन और दवाओं तक पहुंच न रखने वाले दूतावासों का ध्यान रखा गया है। यूएई में भारतीय दूतावास उन वैकल्पिक स्थानों को प्रदान करने की कोशिश कर रहा है जहां साझा आवास पर रहने वाले लोग कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण कर सकते हैं। यूएई के भारतीय राजदूत पवन कपूर ने शुक्रवार को कहा, हम स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यह देखने के लिए कि हम कैसे कुछ भारतीयों की मदद कर सकते हैं जो समूहों में रह रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी सकारात्मक कोविड-19 के लिए पाया जाता है, ताकि बीमारी का प्रसार हो सके नियंत्रित है, कपूर ने कहा। दूतावास उन लोगों की देखभाल कर रहा है जिनके पास महामारी की स्थिति के बीच भोजन और दवाओं तक पहुंच नहीं है। हमारे कुछ कुंवारे लोग संगरोध में हैं, जहां उन्हें भोजन की सुविधा नहीं है, चाहे वह खाना बनाने के लिए पके हुए भोजन या किट के रूप में हो। हम मदद करने के लिए और आप सभी तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते से बाहर जा रहे हैं। हमारे स्वयंसेवकों और सामुदायिक संगठनों से बहुत मदद मिलती है, कपूर ने कहा। राजदूत ने कहा कि जैसे ही भारत सरकार यात्रा प्रतिबंधों में ढील देती है, प्रत्यावर्तन उड़ानें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मिशन सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूएई अधिकारियों के साथ काम करेगा। हम उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जिन्हें जल्दी छोड़ने की जरूरत है, उन्होंने कहा। कपूर ने कहा कि मिशन मौजूदा स्थिति में समुदाय को खत्म करने में मदद करने के सभी प्रयासों को बढ़ा रहा है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों की भी सराहना की, जो संयुक्त अरब अमीरात में सभी निवासियों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह मुश्किल समय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घबराने की जरूरत नहीं है। यूएई में हमारे पास दुनिया की कुछ बेहतरीन सुविधाएं हैं। उन्होंने विस्तार से याद दिलाया कि जिन लोगों को चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता है, वे भारतीय डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ ga.abudhabi@ma.gov.in पर लिखकर ले सकते हैं। इसके अलावा आपात स्थिति के मामले में वे 24/7 हेल्पलाइन 0508995583 पर कॉल कर सकते हैं। 3. संयुक्त अरब अमीरात में नकली स्वास्थ्य समाचार प्रसारित करने के लिए दरहम 20,000 जुर्माना। यूएई कैबिनेट ने एक फैसले को अपनाया है जिसमें अनुचित स्वास्थ्य सूचना के प्रसार को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। यूबी सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि नकली और भ्रामक स्वास्थ्य सूचनाओं का प्रकाशन या धोखेबाजी के साथ धोनी को जुर्माना देना दंडनीय है। यूएई कैबिनेट ने एक फैसले को अपनाया है जिसमें अनुचित स्वास्थ्य सूचना के प्रसार को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय स्वास्थ्य और रोकथाम या स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग करना, किसी को प्रकाशित करना, फिर से प्रकाशित करना या गलत, भ्रामक, गलत तरीके से प्रकाशित या अनधिकृत स्वास्थ्य सूचना या दिशानिर्देशों को प्रसारित करना किसी के लिए भी प्रतिबंधित है। या प्रकाशन या संचलन की विधि, यूएई सरकार ने ट्वीट किया।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जो घोषणा की गई है उसका विरोध करना भी प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय या स्वास्थ्य नियामकों द्वारा लगाए गए 20,000 जुर्माने के साथ हिंसा करने वालों को दंडित किया जाएगा। 4. संयुक्त अरब अमीरात में फंसे पाकिस्तानियों का विशेष उड़ानों में स्वागत है। कुछ पाकिस्तानियों ने टिकट खरीद के बारे में जागरूकता की कमी के बारे में शिकायत की। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे पाकिस्तानियों ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा विशेष उड़ानों की पहल का स्वागत किया और कहा कि परामर्श पर पंजीकृत लोगों को टिकट बेचते समय आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता पर माना जाना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पिया) शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ान संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीआईए के एक सूत्र के अनुसार दुबई से पहली विशेष पीआईए फ्लाइट 200 यात्रियों को इस्लामाबाद वापस लाएगी। एयरलाइन संयुक्त अरब अमीरात में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले सप्ताह के दौरान कई विशेष उड़ानें शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। वर्तमान में दुबई में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास में 40,000 से अधिक लोगों को पंजीकरण के लिए पंजीकृत किया गया है। इसमें 10,000 से अधिक विदेशी पाकिस्तानी शामिल हैं जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बेरोजगार हो गए हैं। विमानन सूत्रों ने शुक्रवार को खलीज टाइम्स को बताया, संयुक्त अरब अमीरात में फंसे सभी 40,000 पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 6 सप्ताह में वापस लाया जाएगा। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत गुलाम दस्तगीर ने कहा कि पीआईए का विशेष उड़ान संचालन शनिवार को दुबई से इस्लामाबाद सेवा के साथ शुरू होगा। राजदूत ने शुक्रवार को खलीज टाइम्स को बताया, पहली विशेष उड़ान लगभग 200 यात्रियों को इस्लामाबाद वापस लाएगी। हम जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान के लिए विशेष उड़ानों का कार्यक्रम प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लाहौर और कराची सहित 6 हवाई अड्डों पर पीआईए के विशेष उड़ान अभियानों का कोरोना वायरस विस्तार किया जाएगा। 477 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट की, 2 मौतें, 93 रिकवरी। मामलों की पहचान करने के लिए देश ने 24,000 और परीक्षण किए। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने शुक्रवार को कोविड-19 कोरोना वायरस के 477 नए मामलों की घोषणा की, जिसमें 2 मौतें और 93 रिकवरी शामिल हैं। नए मामलों का पता लगाने के लिए 24,000 से अधिक परीक्षण किए गए। देश में संक्रमण की कुल संख्या 17 अप्रैल तक 6,302 है, जबकि कुल वसूली 1,188 है। मृतकों की पहचान गल्फ नागरिकों के रूप में की गई, जिन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे यूएई में मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं को प्यार करना याद रखें। अल्लाह हाफिज।